पृष्ठ तनाव का काम ये होता है किसी भी पदार्थ को एक छोटा रूप देना, यानी कि उसमें सिकुड़न पैदा कर देना। जैसे बहुत सारे भरभरा मिट्टी और उस मिट्टी में चारों तरफ हम पानी डाल देते हैं तो उसका जो एरिया होता है कम हो जाता है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ससंजक बल और आसंजक बल, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ससंजक बल क्या होता है और आसंजक बल क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं कि ससंजक बल क्या होता है, यह किस प्रकार काम करता है, इसमें किस प्रकार के अणु पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे की तरफ आकर्षण का काम करते हैं। वह बल जो एक ही प्रकार के पदार्थों के अणुओं को आकर्षण करता है उसे हम कहते हैं ससंजक बल, और जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं को आकर्षण करता है, आकर्षित करता है, उसे हम कहते हैं आसंजक बल। इन दोनों में यही डिफरेंट होता है कि इसमें एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं और उनके अणु, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं और उनके अणु पाए जाते हैं। लेकिन दोनोदोनों जो बल होते हैं ये आपस में आकर्षण का काम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम गीली मिट्टी को लेते हैं, ये आपकी गीली मिट्टी है, और यहाँ भी आपकी गीली मिट्टी है, दोनों गीली मिट्टी है, दोनों एक ही पदार्थ है, इनके अंदर पाए जाने वाले जो परमाणु है, जो अणु है, दोनों सेम है। अब इन दोनों के मध्य जो आकर्षण का काम होता है तो ये दोनों आपस में आकर चिपक जाते हैं और इन दोनों के बीच जो बल लगता है वो आपका होता है ससंजक, जिसके अंतर्गत जो पृष्ठ तनाव होता है वो काम करता है, जिसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। अब वो काम कैसे करते हैं? तो गीली मिट्टी को गीली करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, और हम सभी लोग जानते हैं कि जल में सबसे अधिक पृष्ठ तनाव काम करता है। पृष्ठ तनाव का काम ये होता है किसी भी पदार्थ को एक छोटा रूप देना, यानी कि उसमें सिकुड़न पैदा कर देना। जैसे बहुत सारे भरभरा मिट्टी और उस मिट्टी में चारों तरफ हम पानी डाल देते हैं तो उसका जो एरिया होता है कम हो जाता है। अब एरिया कम क्यों होता है? तो उस मिट्टी के अंदर हम पानी को रखे हैं जिसके द्वारा वो पानी पूरी तरह से मिट्टी को भिगो दिया है और उसके क्षेत्रफल को कम कर दिया है, यानी कि वहां पे कौन सा काम किया? पृष्ठ तनाव काम किया। किसका पृष्ठ तनाव? तो जल का पृष्ठ तनाव। यहाँ पे जल का पृष्ठ तनाव काम करेगा, ठीक, क्योंकि ये सबसे अधिक होता है और इस गीली मिट्टी को पूरी तरह से, यानी कि मिट्टी को पूरी तरह से गीली कर चुका है, इसका क्षेत्रफल कम हो गया है, और इसी के कारण ये जो पदार्थ होते हैं एक दूसरे की तरफ आकर्षण हो जाते हैं और सेम टू सेम मिल जाते हैं। तो ये जो उदाहरण था ससंजक बल का उदाहरण। अब आइए जानते हैं कि आसंजक बल क्या होता है और ये किस प्रकार काम करता है। तो परिभाषा में हमने पहले ही बता दिया है कि वह बल जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं को आकर्षण करता है उसे हम कहते हैं आसंजक बल। जैसे ये आपका ग्रीन बोर्ड है और ये आपका चॉक है। जब इस ग्रीन बोर्ड पे हम चॉक से लिखते हैं तो इन दोनों के बीच जो बल काम करता है वही आपका आसंजक बल होता है, क्योंकि ये पदार्थ कोई दूसरा है और ये दूसरे पदार्थ का बना हुआ है। लेकिन लिखने के बाद यहाँ पे कुछ परिदृश्य दिखाई देते हैं, यानी कि ये पार्ट इससे क्या होता है? चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है
तो वही आसंजक बल काम करता है। यहाँ पे भी पृष्ठ तनाव का उतना योगदान तो होता नहीं, लेकिन साइड से कहीं ना कहीं होता है। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति स्नान करता है, वो अपने शरीर को भिगोता है। जब शरीर को भिगोता है तो अपने बाल को भी भिगोता है। तो बिना स्नान किए हुए जो सर का बाल होता है पूरी तरह से चारों तरफ यह लहराता है, लेकिन ज्यों ही इस पे पानी हम गिराते हैं, पानी की वजह से इसमें पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है, और यह जो पृष्ठ तनाव होता है बालों के एरिया को कम कर देता है। यह तब तक रहता है जब तक जल की मात्रा बालों पर रहती है। तो इस आसंजक बल में अधिक से अधिक पृष्ठ तनाव भी काम करता है, सरफेस टेंशन भी काम करता है। जैसे कोई पानी की गिलास है, तो इस पानी की गिलास में जब हम उंगली को भिगोते हैं और फिर निकाल लेते हैं तो इस पे जल चारों तरफ लगा रहता है। ये भी आपका आसंजक बल का ही उदाहरण है। तो इस पे भी मान लीजिए कि पृष्ठ तनाव काम करता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम पानी में उंगली को डालें उसके बाद निकाल लें, तो कुछ समय के लिए तो दोनों के बीच बल लगा रहता है, वो बल काम करता है, लेकिन पृष्ठ तनाव इस पे कब काम करता है ये देखिए। अगर मान लीजिए कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक कोई व्यक्ति अगर जल में रहता है, तो उस जल से जो इफेक्टिव होता है उस शरीर को, तो ध्यान दीजिएगा वो हाथ या कोई भी पार्ट ऐसे सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ जाता है तो इसके एरिया को कम कर देता है कुछ समय के लिए, यानी कि इसके एरिया को कुछ समय के लिए कम करता है। तब तक ये कम करता है जब इस पे पृष्ठ तनाव काम करता है, यानी कि जल के अणु पाए जाते हैं। धीरे धीरे ये समाप्त हो जाते हैं और फिर ये जो उंगली होती है ठीक अपने उसी आकार में आ जाती है जिस आकार में वो पहले थे। तो ये भी आपका सरफेस टेंशन हो जाता है। इस पे तुरंत वो काम करना प्रारंभ कर देता है। तो ये ससंजक बल और ये आसंजक बल रहा। इस पे पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कैसे काम करता है ये भी आप लोगों को हम बता दिए। आज की क्लास में इन दोनों बलों का एक छोटा सा परिचय था। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम अगला क्लास लेंगे। तब तक के लिए